हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्न वाली 14.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 24। क्या कह रहा है? समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि ए बी बराबर में 15 सेंटीमीटर हो तो ए बी एवं डी सी के बीच की दूरी ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहले मैं एक समांतर चतुर्भुज बना देता हूँ। ठीक है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी कह रहा है, इसको एक समांतर चतुर्भुज हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, इसका नाम यहाँ पर देते हैं ए बी सी डी। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। ए बी बराबर में 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, तो कह रहा है कि ए बी तथा डी सी के बीच की दूरी, यानी कि हमें इसका तदनुरूपी शीर्ष लंब ये निकालना होगा। तो यह दूरी हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं डी ई है। ठीक है, हमारे पास समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है जी? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होता है? आधार ए बी और गुना में ऊंचाई डी ई है ना जी, इक्वल टू में 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए बी है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर और गुना में डी ई इक्वल टू में यहाँ पर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना जी, तो डी ई बराबर में हो जाएगा 120 और बट्टा में 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना जी, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 बार में कट जाएगा, तो डी ई यानी कि समान ये ए बी और डी सी के बीच की दूरी जो हो जाएगी वह यहाँ पर 8 सेंटीमीटर हो गई। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी शीर्ष लंब तदनुरूपी आधार की दुगुनी है तो आधार एवं शीर्ष लंब लेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर फिगर बनाने की क्या जरूरत है, मान लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज का आधार x सेंटीमीटर तथा तदनुरूपी शीर्ष लंब क्या कह रहा है? तदनुरूपी शीर्ष लंब तदनुरूपी आधार का दोगुना है, 2x सेंटीमीटर। प्रश्न से यहाँ पर देखिए इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना दिया जी? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या होता है यहाँ पे? लंबाई गुने आधार गुने ऊंचाई ना जी, आधार और गुने में ऊंचाई है ना जी, आधार गुने ऊंचाई। तो आधार है बी और ऊंचाई है एच, बराबर में 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह एक्स है और ये 2x है, 72 सेंटीमीटर। 2x स्क्वायर इक्वल टू में 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जाएगा दो भाग में, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पे कितना आ जाएगा जी? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर में इसमें 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख देते हैं, एक्स बराबर में 6 सेंटीमीटर। तो एक्स आ गया, तो यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा? आधार आपका 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई तदनुरूपी ऊंचाई या तदनुरूपी शीर्ष लंब वो कितना था जी? वो आपका ऊपर था आपका 2x, यानी कि 2 गुना में 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना जी, चलिए हमने दोनों निकाल दिए, 6 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा यहाँ पर दी हुई है। यदि बड़ी भुजा के बीच की लंबिक दूरी 40 मीटर है तो छोटी भुजा के बीच की दूरी ज्ञात करें। अच्छा देखिए, छोटी भुजाओं के बीच, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी दी है, तो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी? पहले मैं यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ। ठीक है, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है आसन भुजाएं, ये देखिए 231 मीटर, मान लेते हैं 120 मीटर। ठीक है, क्या कर रहा? बड़ी भुजाएं जो है उनके बीच की दूरी, यानी कि ये, ठीक है, कितना दिया है जी? 40 मीटर। और छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, यानी कि ये ले सकता है। ठीक है, इधर जाएगा तो इधर ना लेके एक काम करते हैं, हम लोग डी वाले से लंब खींच देते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये लंब हो गया, या बीच में भी कहीं से भी लंब खींच सकते थे। चलिए अब यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हमें लंबाई निकाली। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं, माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है
समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जिनकी बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी, जिनकी बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 40 मीटर यानी कि DE 40 मीटर तथा छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी वो कितनी है? DF है, ठीक है, DF। चलिए हम लोग अब देखते हैं प्रश्न से। हम लोग जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज, उसका क्षेत्रफल होता है आधार गुने में ऊंचाई, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई होता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, मान लीजिए आधार BC लेते हैं तो ऊंचाई आपका DF हो जाएगा। तो इक्वल अगर मैं आधार AB ले लूँ तो ऊंचाई आपका DE हो जाएगा। तो BC आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 120 और DF आपका नहीं पता है, AB 231 मीटर और DE आपका 40 मीटर। तो यहाँ से DF बराबर में आ जाएगा 231 मीटर गुना में 40 मीटर और बाई में 120 मीटर, ये कट जाएगा 3 बार में। इससे काट सकते हैं हम लोग। DF बराबर में आपका आ जाएगा 77 मीटर। तो ना छोटी भुजाओं देखिए 27 नंबर। एक समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ 80 सेंटीमीटर और उसका एक विकर्ण दिया 32 सेंटीमीटर। तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि माना समचतुर्भुज के विकर्ण D1 तथा D2 है। तो D1 पहला वाला विकर्ण 32 सेंटीमीटर मान लेते हैं, दूसरा D2 हमें नहीं पता है। तो पहले विकर्ण निकालना होगा। समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है, समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया है 80 सेंटीमीटर। तो भुजा निकाल सकते हैं, 4 गुना भुजा कर देंगे तो यहाँ से भुजा आ जाएगा। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि विकर्ण निकालने के लिए अगर या भुजा निकालने के लिए भुजा और विकर्ण में क्या संबंध होता है? तो 1/2 रूट अंडर D1 का स्क्वायर और प्लस में D2 का स्क्वायर। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ लिख देंगे 1/2 रूट अंडर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर में क्या आ जाएगा 32 का स्क्वायर और प्लस में आपका D2 का स्क्वायर बराबर में यहाँ पर 80 सेंटीमीटर। इसे हम लोग कर सकते 2 बार में, इसको ले जाएंगे भाग में तो रूट ऑफ 32 का स्क्वायर और प्लस में D2 का स्क्वायर इक्वल टू में 40 आ जाएगा। अब वर्ग कर देते हैं दोनों तरफ, है ना जी। वर्ग करने पर यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ हो जाएगा 32 का स्क्वायर 1024 और प्लस में D2 का स्क्वायर और बराबर में 1600 सेंटीमीटर का। चलिए अब इस 1024 को उधर ले जाके हम लोग घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा तो D2 का स्क्वायर इक्वल टू में 1600 में से घटा दो 1024 तो आपका आ जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, 576 सेंटीमीटर। D2 स्क्वायर इक्वल टू में 576 24 का स्क्वायर होता है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो D2 बराबर में आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो दोनों विकर्ण आ गए तो क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। आप लिख सकते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी 1/2 D1 गुना में D2। 1/2 D1 कितना है 32 और D2 कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इससे हम लोग काट सकते हैं 16 बार में, तो 16 में अब 24 से गुना कर देते हैं तो 16 और गुना में 24 आपका आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। समद्विबाहु त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC 10-10 सेंटीमीटर है और BC 8 सेंटीमीटर। ये BC टोटल कितना है 8 सेंटीमीटर और ये इस पे लंब खींचा गया तो जाहिर सी बात है ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। PD भी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना तो लिख सकते हैं यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल। घटा दें तो हो जाएगा ना जी, इसका घटा दें तो
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2। अच्छा, आधार हमारे पास बीसी है और ऊंचाई आपका एडी है। तो अगर समान भुजाएं और एक आधार दिया गया हो तो हम लोग जानते हैं कि होता है इसका क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आधार ऊंचाई नहीं दिया है, एडी तो नहीं पता है ना जी, तो आधार ऊंचाई नहीं दिया है, हम लोग अगर भुजाएं समान भुजाएं और आधार दिया हो तो 1/4 बी रूट अंडर 4a² माइनस b² होता है। ए क्या है, समान भुजाएं हैं, और बी क्या है, आधार होता है। वैसे इस त्रिभुज का 1/2 आधार BC और ऊंचाई आपका PD, इसमें तो मान दिया है ना जी। चलिए, तो 1/4 गुना में यहाँ पर B का मान कितना है, यहाँ पर तो आधार इसका बेस ये 8, 4 गुना 10 का स्क्वायर और माइनस में 8 का स्क्वायर, माइनस में 1/2 BC है आपके पास 8 और PD है आपके पास 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, कट जाएगा 2 बार में, 2 रूट अंडर यहाँ पे कितना जाएगा 400 और माइनस का 64, माइनस यहाँ से ये कट जाएगा 4 बार में 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 2 रूट अंडर यहाँ पे घटाएंगे तो 336 आएगा ना जी, 336 और माइनस का 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना में 18.33 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस में 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 से गुना कर देंगे, 18.33 में गुना कर देंगे 2 से, तो आपका आ जाएगा 36.66 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस का 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, घटाएंगे तो 20.66 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यही आपका आ जाएगा उसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। किसी चतुर्भुज की भुजाएं यहाँ पर दी गई हैं, चारों भुजाएं, यदि प्रथम 2 भुजाओं के बीच का कोण समकोण है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए पहले मैं एक चतुर्भुज बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं चतुर्भुज का निर्माण कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस प्रकार से प्रथम 2 भुजाओं के बीच का कोण क्या है, समकोण है। ठीक है, ए बी सी, देखिए प्रथम 2 भुजाओं के बीच का कोण समकोण है। ये देखिए, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है और ये वाला 15 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें एंगल B जो है 90 डिग्री है। AB बराबर में है 5 सेंटीमीटर, BC बराबर में है 12, CD बराबर में है 14 सेंटीमीटर और यहाँ AD बराबर में है 15 सेंटीमीटर। चलिए, तो अब आते हैं त्रिभुज ABC में। हम लोग इसके क्षेत्रफल की बात करें। ABC के क्षेत्रफल 1/2 आधार BC और ऊंचाई AB, ये तो इससे निकल जाएगा ना क्योंकि समकोण है, तो एक 12 गुना में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कट जाएगा 6, 6 पंजे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग इसी में त्रिभुज ABC में अगर विकर्ण निकालें AC, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर रूट अंडर और प्लस में BC का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और प्लस में 12 का स्क्वायर, 25 और प्लस में 144, 169 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज में आ जाते हैं त्रिभुज ACD में। उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक भुजा को हिरण सूत्र से निकालना होगा, एक भुजा को 14, एक भुजा को 15, एक भुजा को हम लोग यहाँ पर 13 मान लेंगे। ठीक है ना जी, ये ABC तीनों भुजाएं ले ली। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर हो जाएगा आपका, पहले अर्ध परिमाप निकालना होगा, हिरण फॉर्मूला से निकाला तो अर्ध परिमाप निकाला होगा सेमी पेरीमीटर, A + B + C और बाई में 2 है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 14 प्लस का 15 प्लस का 13 बटा में 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए क्या जाएगा 5 और 9 3 12 का 2, 1 3 और 1 4 बटा में 2, 21 सेंटीमीटर आ जाएगा अर्ध परिमाप। तब निकालते हैं त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, हिरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे ना जी, रूट ऑफ S इंटू में S माइनस A इंटू में S माइनस B इंटू में S माइनस ऑफ C, रूट ऑफ 21 माइनस का 14, 21 माइनस का 15 और 21 माइनस का 13 सेंटीमीटर स्क्वायर।
चलिए अब इसके बाद देखते हैं। रूट ऑफ 21, यहाँ घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, यहाँ घटा देंगे तो आपका 6 आ जाएगा, और यहाँ पर घटा देंगे तो आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे, तो 3 गुना 7 लिख देंगे क्योंकि 7 के साथ पेयर बन जाएगा। इसको 2 गुना 3 और 8 को हम लोग 2 गुना 2 गुना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 का यहाँ पर कितना, 2 पेयर बना है, 3 का 1 पेयर है, 7 का है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 या 21 दूना 42, 42 दूना 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें टोटल चतुर्भुज का निकालना जी। यहाँ पर लिख सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो देते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और प्लस में त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल ऊपर कितना निकालें देख लेते हैं, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर यह आ जाएगा आपका 4 और ये 8 3 11 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 55 मीटर और 44 मीटर है, 40 मीटर है तथा असमांतर भुजा 20 मीटर और 25 मीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहले मैं यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज बना लेता हूँ। ठीक है, ये आपका समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इस समलंब चतुर्भुज, मान लीजिए इसका नाम ABCD ले लेते हैं, तो इसकी समांतर भुजाएं जो है ना, ये 55 मीटर और ये वाली 40 मीटर हो जाएगी, और असमांतर भुजाएं ये 20 मीटर और ये वाला 25 मीटर है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है ना जी। ये आपके पास समलंब चतुर्भुज दिया है। चलिए तो अब इसमें देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग दिए हुए हैं समांतर भुजाएं AB और DC। इसमें हमने ले लिया कि AB बराबर में है 55 मीटर, BC बराबर में है 25 मीटर, DC ले लेते हैं, DC या CD 40 मीटर, और AD आपका है 20 मीटर। चलिए अब इसके बाद देखिए, हम लोग इसमें रचना थोड़ा सा करेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज की रचना कर देते हैं, इधर ई देते हैं, ये भुजाएं बराबर हो गई 25 से 25 मीटर। अच्छा, ये समांतर चतुर्भुज बना, डॉटेड कर देते हैं, रचना हमने किया है। अब हम लोग इस पे से एक लंब गिरा देते हैं। ठीक है, अब कहोगे सर ये रचना क्यों कर रहे हैं आप, तो देखिए इसके बात को समझिए। हम लोग समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुना में उनके बीच की दूरी। तो ये DF हमें पता होगा तब ना, तो इस DF को निकालने के लिए सारा काम करते हैं। ये 40 है तो ये 40 हो जाएगा, 55 में से 40 के ये 15। ठीक है ना जी। तो हम लोग चाहे तो यहाँ पे रचना में लिख सकते हैं कि यहाँ पर BCDE एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज बनाए, तो इसलिए DC जो होगा बराबर हो जाएगा BE के 40। तो यहाँ से AE कितना हो जाएगा, पूरे AB में से आपका ये BE घटा देंगे, तो यानी कि 55 में से घटा देंगे 40, 15, यही हो गया। अच्छा, और यहाँ पर DE जो होगा, DE वह BC के इक्वल हो जाएगा 25। तो अब चलते हैं इस त्रिभुज में, त्रिभुज ADE में, इस त्रिभुज में तो भुजाएं मान लेते हैं। A बराबर में 25 मीटर, B बराबर में यहाँ पर 15 मीटर और C बराबर में 20 मीटर। तीनों भुजाएं ले लिया। अब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल और बटा में 2, 25 प्लस का 15 प्लस का 20 और बटा में 2, कितना आ जाएगा 40 और ये आपका 20, 60 बटा में 2, 30 आ जाएगा, 30 मीटर। चलिए तो अब क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा यहाँ पर S इंटू में S माइनस A इंटू में S माइनस B इंटू में S माइनस C। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर रूट अंडर S का मान यहाँ पे 30 है,
30 माइनस ए यानी कि 25, 30 माइनस बी यानी कि 15 और 30 माइनस का 20 मीटर स्क्वायर। रूट ऑफ 30 गुना में 5 गुना में 15 गुना में 10 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 गुना 10 कर देते, क्योंकि 10 इधर है तो एक पेयर बन जाएगा। 5 और 15 को 3 गुना 5 कर देते हैं और गुना 10 रन देते हैं मीटर स्क्वायर। तो देखिए 3 का एक पेयर बना है, एक 5 का एक 10 का, तो क्या हो जाएगा 150 मीटर स्क्वायर। चलिए अब आगे देखते हैं, तब इसके बाद देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल जो है वह 150 मीटर स्क्वायर है। तो 1/2 अगर आधार अगर ए ले लें तो ऊंचाई आपका DF हो जाएगा इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। तो यहाँ से 1/2 यह है ए 15 और हमें DF नहीं पता है, बराबर में 150 मीटर। तो DF बराबर में 150 गुना में 2 और बट्टा में 15 मीटर, ये कट जाएगा 10, यानी कि DF बराबर में आ जाएगा यहाँ पे 20 मीटर। तो DF निकल गया, तब इसका क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं कि समलम चतुर्भुज क्या नाम दिया है यहाँ पर ABCD का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि AB प्लस का DC और गुना में ऊंचाई आपका DF। 1/2 यहाँ पर है आपका 55 और प्लस का 40 और गुना में DF है 20 मीटर स्क्वायर। तो जब इसके बाद देखते हैं हम लोग 1/2 यहाँ पर 95 रह जाएगा और यहाँ पर 20 मीटर स्क्वायर। इसे हम लोग काट सकते हैं 10 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा 95 में 10 से गुना होगा 950 मीटर स्क्वायर। ये समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।